हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th का आपका ही चैप्टर है जिसका नाम है द इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करनी ही पड़ती है। चाहे आप किसी जॉब के लिए जाएं, चाहे आप किसी से इंट्रोडक्शन करें अपना, या फिर किसी और का इंट्रोडक्शन कराएं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। इनका नाम आपको याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और स्टोरी को समझते हैं। तो क्लास 12th की जो बुक है आपकी इंग्लिश लिटरेचर की फ्लैमिंगो, उसका चैप्टर 7 है ये एनसीईआरटी बुक का। लेट्स स्टार्ट। तो इंटरव्यू जो एक वर्ड है ये कॉमन बन चुका है हमारे आसपास। क्यों? क्योंकि आप हर जगह देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में या फिर सभी को इंटरव्यू का जो फेस है वो पास करना ही पड़ता है। और अब के टाइम पे जो मॉडर्न ज़माना है इसमें मॉडर्न जर्नलिज्म जो है उसमें ये कॉमन चीज़ है, इंटरव्यू देना या फिर इंटरव्यू लेना। अब ओपिनियंस देख लेते हैं, इसके फंक्शन और मेथड्स भी देख लेते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, क्यों लेना चाहिए इंटरव्यू या क्यों देना चाहिए इंटरव्यू, इसके क्या फंक्शन है, किस तरीके से हमें इंटरव्यू देना चाहिए अपना, और इसके क्या क्या एक खासियत है। तो कुछ लोग कहते हैं सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो है जर्नलिज्म की वो इंटरव्यू ही है, क्योंकि आप देखते हैं न्यूज़ चैनल पे कैसे न्यूज़ एक के बाद एक आती रहती हैं और वो कितनी स्पीड से बोलते हैं, कितनी स्पीड से वो चेंज करते हैं अपने ट्रैक को, कि अगर एक न्यूज़ चल रही है तो उससे दूसरी न्यूज़ पे हमें कैसे शिफ्ट करना है। तो सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि वो हर वक्त एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एकदम फेस टू फेस लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है वहाँ पे। तो एक तरीके का लाइव रिकॉर्डिंग इंटरव्यू है। अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड एन आर्ट इन प्रैक्टिस, वो एक ऐसा जरिया है जर्नलिज्म, जैसे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं जिसमें हमें सच्चाई दिखाई जाती है और उनका काम ही यही है कि हमें सच तक पहुंचाना या हमारे पास सच्ची खबरें देना। एंड एन आर्ट इन प्रैक्टिस, और ये एक ऐसी कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। तो इंटरव्यू में यही होता है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हम सच बोलें और सामने वाला भी हमसे सच ही सुनना चाहता है। और हम एक ऐसी अपनी आइडेंटिटी से दिखाना चाहते हैं कि हाँ, अगर मैं आपसे जॉब लेना चाह रही हूँ या फिर मुझे कोई जॉब चाहिए तो मैं उसके लिए एकदम परफेक्ट हूँ, आप मुझे ही जॉब दीजिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा इंटरव्यू एकदम बेस्ट जाए। अदर्स डिस्पाइट इज एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, इसका मतलब है कि कोई ऐसी इंसान, अब जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं हम तो उन्हें नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए एक अननोन पर्सन की तरह ही है। तो हम जाते हैं और अपनी चीज़ें सारी शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं, अपनी पर्सनैलिटी उनके सामने रखते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो नोटिस किया जाता है वो होता है बिहेवियर, कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप किस तरीके से अंदर आए हैं, आपने किस तरीके के ड्रेस कोड को फॉलो किया है। तो ऐसे अनजान लोग आपको देखते हैं जिन्होंने आपको पहली बार देखा होता है और वो आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से उनके सामने पेश आते हैं। व्यूज अगेंस्ट द इंटरव्यू, अब देखते हैं कुछ लोगों की क्या राय है कि इंटरव्यू क्या होता है या कैसे लेना चाहिए इंटरव्यू, या हमें कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, इस वर्ड की क्या राय दी गई है दूसरों के द्वारा। तो एक वीएस नॉपल है जिन्होंने मानना है कि कुछ लोग जो होते हैं, सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है इंटरव्यू देते हुए। उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है उन्हें कि अगर हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो कोई हमारे घाव ना खुरेद दे, एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और वो खुद को कहीं खो ना दें। क्यों? क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे सारे किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको उनके जवाब ठीक तरीके से देने होते हैं कि उनको बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी अच्छे से कह पाएं। तो वीएस नॉपल का कहना है कि कुछ लोगों को ऐसा फील होता है जब वो इंटरव्यू देखते हैं कि उनके पुराने जख्मों को खुरेदा जा रहा है, या फिर जो चीज़ वो भूल चुके हैं। अब आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपनी हॉबीज़ भी बताएंगे। अब बहुत से लोग होते हैं अपनी हॉबीज़ फॉलो नहीं करते, तो झूठ झूठ अपनी हॉबीज़ लिख देते हैं और बाद में अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन वो पूछ लें डीपली तो वो फंस जाते हैं। इसलिए अपनी सारी सच्चाई आपको वहाँ लिखनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो उसको इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले फॉलो करना शुरू कर दीजिए, तो आपका इंटरव्यू हो सकता है और ज़्यादा बेस्ट हो जाए। अब ल्यूइस कैरोल का कहना है कि कभी भी हमें कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड बिलीविंग इट टू बी अ जस्टिफाइड ऑर्डर। उनका कहना है कि जब हम किस चीज़ की हामी भरते हैं अपने इंटरव्यू में, अगर आपको कहा गया है कि क्या आप
फुटबॉल खेलते हैं, और अगर आपने हाँ कह दिया तो आपको ये मानना होगा कि आप फुटबॉल खेलते हैं और आपको फुटबॉल के बारे में सारी जानकारी है, सारी नॉलेज है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके लिए सबसे ज़्यादा हॉरिबल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाओगे और एक तरीके से आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए उसमें ऐसी बात लिखें जो आप कर सकते हैं या फिर करते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है। अब रिडयार्ड कीपलिंग है, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं, कंसिडर्ड इट इमोरल, अ क्राइम एंड एन असॉल्ट दैट डिजर्व्स पनिशमेंट। अब रिडयार्ड कीपलिंग जो है वो एकदम अपोजिट ही कह रहे हैं सबसे। वो कहते हैं कि इंटरव्यू लेना मुझे बहुत अजीब लगता है। क्यों? ऐसा लगता है कि कोई कोई क्राइम कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है, या किसी को ज़बरदस्ती असॉल्ट कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उससे ज़बरदस्ती सच उगलवाया जा रहा है, या फिर हो सकता है उसे एक ऐसी पनिशमेंट दी जा रही है जो वो डिज़र्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से उसकी हॉबीज़ पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यू जानबूझ के इस तरीके से लें कि सामने वाला फँस जाए या फिर वो उस चीज़ का जवाब ना दे पाए। तो इंटरव्यू जो लेता है उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब किसी सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोई अनकंफर्टेबल फ़ील ना करे। हम कुछ उससे ऐसा ना पूछ लें जो वो ना बताना चाहता हो, या फिर हम इधर-उधर की बातें ना करने लगें, अपने टॉपिक पे एकदम स्टिक रहें। अब एच.जी. वेल्स का कहना है, टू बीइंग इंटरव्यूड एज एन ऑर्डील। वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो देने आता है वो तो अलग बात है, लेकिन जो लेने आता है उसके लिए भी एक बड़ी डील होती है, क्योंकि आप ना उसे जानते हैं और आपको सामने वाले से इस तरीके से बात करनी है कि आप उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से जान पाएँ, और आपको ये भी चेक करना है कि वो हम जो जॉब उसे ऑफ़र कर रहे हैं वो उसके लायक भी है या फिर नहीं है। क्योंकि एक नज़र में किसी को समझना ये बहुत मुश्किल होता है, और सभी को पता है जो भी इंटरव्यू देने जाएगा तो अच्छा ही बनने की कोशिश करेगा उनके सामने जो जज बैठे होते हैं, जो हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो उनके साथ डील करना ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब देखते हैं सॉल बेलो का क्या कहना है। वो कहते हैं कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देना, फीलिंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ऐसा लगता है कि हम किसी पाइप के ऊपर जिसमें से हवा जा रही है उसके ऊपर अपने थंबप्रिंट, अंगूठों के निशान छाप रहे हैं। तो ये एक अलग सी फीलिंग होती है जो हम अपनी लाइफ में शुरू में तो क्योंकि कोई फेस नहीं करता ऐसी कोई। जब हम छोटे होते हैं तो इंटरव्यू वगैरह हमारा लिया नहीं जाता है, स्कूल में भी जाते हैं तो टेस्ट होता है, सीधा एडमिशन हो जाता है। जब हमें जॉब लेनी होती है या देनी होती है तब हमारे सामने इंटरव्यू का फेज जो होता है निकल के आता है कि हाँ, इंटरव्यू भी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ की। तो सॉल बेलो का यही कहना है कि इंटरव्यू एक अलग सी फीलिंग होती है जिसमें ऐसा लगता है किसी हवादार पाइप भरा हुआ है और उसके ऊपर हम अपने अंगूठे छापने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी पाइप में हवा भरी हुई है, आप जब तक उस पे अंगूठा रखेंगे तब तक तो वो थंबप्रिंट्स पुश होएगा, दिखेगा, लेकिन जैसे आप हटा देंगे तो वो गायब हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा पाइप। अब देखते हैं इन डिफेंस ऑफ द इंटरव्यू। अब देखते हैं हम अपनी डिफेंस में क्या कर सकते हैं इंटरव्यू में। अगर हम कहीं ऐसी जगह फँस जाते हैं तो हमें क्या जवाब देने चाहिए, कैसे उस तरीके से निकलना चाहिए। डिस्पाइट इट ड्रॉबैक्स, अब बहुत सारे लोगों ने बुराई भी करी है इंटरव्यू की, बहुत सारे ने अच्छाई भी करी है, लेकिन देखते हैं इसकी ड्रॉबैक्स क्या है कि इंटरव्यू किस तरीके से सही नहीं होता। रिमेन्स अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे अच्छा जरिया जो होता है बात करने का वो हम इंटरव्यू में देखते हैं कि सब सामने वाला भी अच्छे से बात कर रहा होता है हमसे, और जो इंटरव्यू लेगा और देगा दोनों को ही अच्छे से बात करनी होती है। एक अच्छे तरीके का कम्युनिकेशन बिठाना होता है आपस में, जिसमें हाँ लगे कि हम इंटरव्यू देने आए हैं और सामने वाले को लगे कि हम इंटरव्यू लेने आए हैं। इंटरव्यू जो होता है वो उसमें हम अलग अलग इम्प्रेशंस जमाने की कोशिश करते हैं सामने वाले के ऊपर, जो कंटेम्प्रीज है, मतलब नॉर्मल हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, घर वालों से मिलेंगे, तब हम ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जब आप देखते हैं इंटरव्यू देखने देने जाते हैं तो लोग स्ट्रेट होके बैठने की कोशिश करते हैं, अपनी बैक को, अपने जो लेग्स होते हैं वो क्रॉस करके नहीं बैठते, एकदम स्ट्रेट रखते हैं लेग्स को भी, हाथ को एकदम कूल डाउन रखते हैं कि ये नहीं कहीं पे उंगली आपने पकड़ रखी है अपनी, हाथ को एकदम फ्लैट करके रखते हैं अपनी थाइस पे और स्ट्रेट होके बैठने हैं। आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपके हेयर्स सब सेट होने चाहिए ड्रेस के साथ। तो इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे हम एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करते हैं जहाँ पे हमें अपनी पावर भी दिखानी होती है कि हाँ देखो हम कॉन्फिडेंस में आए इंटरव्यू देने, आप हमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हम अपनी एक ऐसी परसेप्शन, एक अपनी हम ऐसा अंदर से हम निकाल के दिखाने की कोशिश करते हैं एक अच्छा इंसान पब्लिक में कि हम देखो हम बचपन से ही ऐसे हैं, हम सबसे अच्छे और बेस्ट हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके भी वैसे हैं। नॉर्मल आप
नॉर्मली जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके अलग तरीके की पर्सनैलिटी बन जानी चाहिए। तो जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसका एक फ्लॉ होता है, मतलब पहले आएँगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, फिर अपने बारे में बताएँगे, फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे करके इंटरव्यू शुरू होगा। बिकम एन इंडिस्पेंसेबल टूल ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म, लेकिन अब के टाइम पे एक टूल हथियार बन चुका है। कैसे? आप कहीं भी जॉब करने जाइए, किसी भी चीज़ के आपका इंटरव्यू तो ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू एक तरीके का आईना होता है जिससे हम सामने वाले को जान पाते हैं, देख पाते हैं कि वो कितना पावरफुल है, कितना कॉन्फिडेंस है अपने काम को लेके और क्या ही वो उस काम को लेके कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यही था चैप्टर इंटरव्यू, जिसमें हम एक लाइफ के ऐसे फेज को देखते हैं, क्योंकि अब आप 12th क्लास में हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, अब आगे जाके जब आप ग्रेजुएशन होएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होएगी या उससे पहले आप अगर कभी जॉब करना चाहेंगे तो आपको इंटरव्यू तो फेस करना ही पड़ेगा। तो वही दिखाया है कि इंटरव्यू एक ऐसी जर्नी होती है लाइफ की जो हर किसी को फेस करनी पड़ती है, और अगर आप नहीं भी फेस करते हैं, अगर आप इंटरव्यू नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आप किसी का इंटरव्यू लें। क्या पता आप इतने पहले से कैपेबल हों कि आपको सीधा इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि जिन लोगों का बिजनेस होगा वो तो इंटरव्यू लेंगे और जिन लोगों को जॉब करनी है वो इंटरव्यू देंगे। तो कहीं ना कहीं तो आपको इस इंटरव्यू के फेज से गुजरना ही पड़ेगा। तो यही था आपका चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बता देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।